गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। ईवीएस में हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और ये पेज नंबर 38 पे है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब आप अपना टेक्स्ट बुक जो है खोल के सामने रखो। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स। कल मैंने आपको बताया था कि फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स तो हो गए जानवर, है ना। तो फिजिकल फीचर्स जो है क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो फिर से मैं बता देती हूँ कि फिजिकल फीचर्स यानी कि जो देखने में कैसा होता है, उसका अपीयरेंस जो है कैसा होता है जानवर का। ठीक है, तो उसके कान हो गए, उसके नाक हो गए, ठीक है, ये सब जो है उसका क्या है, फिजिकल फीचर्स है ना। कल हमने ये पढ़ा था। एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था। एक था इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा था वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स वो होते हैं जिसके बैकबोन्स नहीं होते हैं, और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो होते हैं जिसके बैकबोन्स होते हैं। ठीक है, बैकबोन्स यानी कि बैकबोन्स क्या होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, है ना, इसके बैकबोन्स है ना। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से जानवर के बैकबोन्स होते हैं और किसके नहीं होते हैं। जिसके बैकबोन्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं जिसको, उसको वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहते हैं, और जिसके नहीं होते हैं उसको इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने एनिमल्स के एयर्स के बारे में हमने बात की, ईयर यानी कि कान के बारे में, है ना। कान भी दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल एयर जो विजिबल होता है, जो हमें दिखाई देता है, और एक होता है इंटरनल एयर जो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो कौन से एनिमल्स के एक्सटर्नल एयर होते हैं, कौन से एनिमल के इंटरनल एयर होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था बर्ड्स जो होते हैं, जो चिड़िया होते हैं, उनके क्या होते हैं, कान की जगह पे क्या होते हैं, दो छोटे छोटे होल्स होते हैं, और जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो उससे आगे जो है हम करते हैं। लार्ज ईयर, जिसके कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसके एयर्स जो है यानी कि कान जो है बड़े होते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये कौन सा जानवर है, ये एलिफेंट है। और एलिफेंट का कान कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है ना। तो ये जो है, एन एलिफेंट यूज इट्स थिन लार्ज ईयर टू फैन इटसेल्फ। और ये एनिमल क्या करता है, यानी कि ये एलिफेंट क्या करता है, अपने एयर को यानी कि अपने कान को फैन की तरह यूज़ करते हैं। फैन यानी कि पंखा। ठीक है, और पंखा क्या काम करते हैं, हमारे घर में अगर पंखा है तो वो क्या काम करते हैं, वो हमें क्या देते हैं, हवा देते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये एलिफेंट भी अपना काम, ये कान यूज़ करते हैं अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए। यानी कि जब गर्मी होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, तो वो क्या करेगा, अपने कान को हिलाएगा, तो उससे क्या आएगा, उसकी बॉडी को हवा, ठंडी हवा जो है वो आएगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, अपने एलिफेंट जो है अपने कान को क्या करते हैं, फ्लैप्स करते हैं। समझ में आया। उसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, मैनी एनिमल्स यूज साउंड एज अ मेथड ऑफ सीइंग। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं जो साउंड यानी कि आवाज़ को
यूज़ करके वो क्या करते हैं, चीज़ों को देखने की और पहचानने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? जैसे कि बैट्स है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, चमगादड़, है ना, ये कहता है ना। तो बैट्स क्या करता है, उसकी जो हेयरिंग पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो रात को वो सारी आवाज़ें ये सुन सकते हैं जो हम इंसान उसको नहीं सुन सकते। समझ में आया? जो हम इंसान जिसको नहीं सुन सकते वैसी आवाज़ जो है उसको सुनाई देते हैं। तभी तो ये अंधेरे में भी अपना रास्ता जो है वो ढूंढ लेते हैं। समझ में आया? और उसी तरह से जैसे कि वेल्स है, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, अपना हेयरिंग पावर यूज़ करते हैं। सुनने की जो पावर जो होता है उसको यूज़ करता है, उसको यूज़ करके वो अपने लिए क्या ढूंढते हैं, खाना ढूंढते हैं। ठीक है। हेयर एंड फर, हेयर क्या होता है, हेयर एंड फर होता है बाल, जो बॉडी पे बाल होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम इंसान के सिर पे बाल होते हैं वैसे ही जानवरों के मैनी जानवर जो है, एनिमल्स जो है, जो होता है वो भी अपने बॉडी जो है वो कवर किया होता है, उनका भी अपना बॉडी कवर होता है, किससे, हेयर से। ठीक है। मगर कुछ किसी के बहुत कम बाल होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। ठीक है। जैसे कि ये है, ये क्या है, पोलर बियर है, और ये कहाँ पे रहते हैं, ठंड ठंड इलाके में ये रहता है। तो उसके बॉडी जो है बहुत ज़्यादा थिक, उसके बॉडी पे थिक हेयर्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। और वो बाल वो किससे यूज़ करते हैं, अपने बॉडी को गर्म रखते हैं। ठीक है। इसलिए उसके इतने सारे बाल होते हैं। समझ में आया? अब जो है उसी के हिसाब से जो है एनिमल्स लिविंग इन वार्म एरियाज हैव लेस हेयर। जैसे कि ये पोलर बेयर है और ये ठंड वाले इलाके में रहते हैं, तो इसलिए इसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होता है। ठीक है। मगर वो एनिमल्स जो हॉट एरियाज में रहते हैं, यानी कि गर्मी वाले जगहों पे रहते हैं, उसके बॉडी पे इतना बाल नहीं होता है जितना पोलर बियर के बॉडी पे होते हैं। ठीक है। तो बॉडी पे बाल कम होने की वजह से वो क्या रखते हैं, अपने बॉडी को कूल रखते हैं, यानी कि गर्मी में भी वो कूल रहता है, ठंड रहता है उसका बॉडी। ठीक है। तो सोचो, अगर जो एनिमल्स जो है, कुछ जानवर जो है जो गर्मी वाले इलाके में रहते हैं, हॉट एरियाज में रहते हैं, और उसके ऐसे पोलर बियर की तरह बाल होते, तो उसको कितनी गर्मी लगती है ना। तो एनिमल्स भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही वेदर के हिसाब से, एरिया के हिसाब से है, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो गर्मी वाले इलाके में जो जानवर रहते हैं उनके बॉडी पे हेयर जो है वो कम होते हैं, ताकि वो अपने बॉडी को कूल रख सके। ठीक है। जैसे कि लायंस एंड टाइगर, लायंस एंड टाइगर के या तो ज़्यादा बाल हो सकते हैं या तो कम बाल हो सकता है। वो निर्भर करेगा किस पे, एरिया पे जहाँ पे वो रहते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये ठंड एरिया में रहता हो, सर्दी के इलाके में रहता हो, तो वो क्या करे, क्या होगा, उसका उसके बॉडी पे हेयर जो है वो ज़्यादा होगा। तो मान लो अगर ये गर्मी वाले इलाके में रहते हो, तो उसका बॉडी जो है, उसके बॉडी पे जो है हेयर जो है वो कम होगा। समझ में आया है ना। अब जैसे कि डियर है, जिराफ है, ज़िब्रा है ना, ये डियर हो गया, ये जिराफ हो गया, ये ज़िब्रा हो गया। तो इनके बॉडी पे बाल जो है कम होता है। ठीक है। थिन हेयर्स होते हैं। ठीक है। लिटिल हेयर्स होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये कहाँ पे हमें मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे हॉट एरियाज में। ठीक है। तो कुछ एनिमल्स जैसे कि
पॉर्क्यूपाइन, हेजियोक्स, मैंने ये बताया था। इनका बॉडी कैसा होता है, इसका बॉडी जो है निडल लाइक होता है। हेयर जो है निडल लाइक यानी कि सुई जैसा होता है, कांटा जैसा, सुई जैसा। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई इसके बॉडी पे हाथ लगाएगा तो उसका बाल जो है चुभ जाएगा, एकदम चुभ जाएगा। ठीक है, उसका क्या होता है, निडल लाइक हेयर होता है, चुभने वाला होता है, सुई जैसा होता है। तो वो क्या करते हैं, इट हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। और उससे क्या होता है, सुई जैसे बाल होने की वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को किससे बचा सकते हैं, एनिमीज यानी कि दुश्मनों से बचा सकते हैं। समझ में आया? तो उसके क्या होता है, निडल लाइक हेयर्स होते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है। क्या क्या मैंने क्या क्या पढ़ाया, ये जो मैंने ये भी आपको बोला, थोड़ा सा कल वाला भी मैंने रिपीट किया है ना। फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स में हमने पढ़ा, एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ है दो ग्रुप में, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो होते हैं जिसके बैकबोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो होते हैं जिसके बैकबोन होते हैं। ठीक है, बैकबोन मतलब ऐसे, रीढ़ की हड्डी ऐसे। ठीक है, ये इनका क्या है, बैकबोन है। ठीक है, तो कुछ मैंने बोला कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने जो एयर होता है ना, उसको किसकी तरह यूज़ करते हैं, फैन के जैसा, एज अ फैन यूज़ करते हैं। फैन यानी कि पंखा। जैसे कि क्या है वो एनिमल कौन सा है, एलिफेंट है। तो देख रहे हो आप, इसके बड़े बड़े जो है कान है। तो ये क्या करेंगे, अपने कान को जब भी इसको गर्मी लगेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेंगे, तो वो अपने कान को फैन की तरह हिलाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे उसको ठंडी हवा मिलेंगे और उसका बॉडी जो है वो कूल हो जाएगा। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके हेयरिंग पावर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि सुनने की शक्ति जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि बैट्स हो गया, यानी कि चमगादड़ हो गया, उसकी जो हेयरिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और वो रात को इसको ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देते हैं जो हम इंसान नहीं सुन सकते। तभी तो वो रात को भी अपना रास्ता जो है वो ढूंढ लेता है। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से वेल्स है जो समुंदर में रहते हैं। ठीक है, बड़ा फिश है जो समंदर में रहते हैं। इसका हेयरिंग पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि बहुत अच्छा होता है। ये अपने हेयरिंग पावर से, सुनने की शक्ति की ज़रिए जो है वो समंदर में अपने लिए खाना ढूंढते हैं। ठीक है, हेयर एंड फर यानी कि बाल। जैसे कि हमारे सिर पे बाल होते हैं, वैसे ही एनिमल्स के बॉडी पर भी हेयर होते हैं। किसी के बॉडी पे ज़्यादा बाल होते हैं, किसी के बॉडी में कम बाल होते हैं, है ना। वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह पे डिपेंड करेगा, वहाँ के वेदर पे यानी कि मौसम पे डिपेंड करेगा। जैसे कि वो एनिमल्स, वो जानवर जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं, यानी कि ठंड वाले इलाके में रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर हो गया। ठीक है, तो उसके बॉडी पे क्या होता है, थिक हेयर, वेरी थिक हेयर होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बाल होते हैं। तो अपने बालों के ज़रिए जो है क्या करते हैं, वो अपने बॉडी को गर्म करते हैं। ठीक है, इतना ठंड नहीं लगता, चाहे वहाँ पे पूरा पूरा साल जो है क्या रहता है, वहाँ पे बर्फ़ रहता है, आइस रहता है। ठीक है, तो उसमें भी आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किस तरह से बर्फ़ पे चढ़ा हुआ है ना। तो इतने ठंड में भी वो अपने आप को गर्म करके, एडजस्ट करके वो रह लेते हैं, क्योंकि इसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा थिक हेयर होते हैं। और थिक हेयर की वजह से वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को गर्म रखते हैं।
समझ में आया? तो वैसे ही जैसे जो जानवर, जो एनिमल्स हॉट एरियाज़ में रहते हैं, गर्मी वाले इलाके में रहते हैं, उनके बॉडी पे जो है बाल कम होते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर उनके बॉडी पे बाल ज़्यादा होगा तो उसको बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, गर्मी लगेगा, ठीक है? जैसे कि लायन और टाइगर, लायन और टाइगर के बाल ज़्यादा भी हो सकते हैं या तो कम भी हो सकते हैं। दे कैन बी अ थिक और थिन ऑल्सो, ठीक है? क्यों? अब वो किस पे निर्भर करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे, जगह पे जहाँ पे ये रहते हैं। अगर ये ठंड वाले इलाके में रहते हैं तो उसके बॉडी पे थोड़ा ज़्यादा बाल होगा। अगर गर्मी वाले इलाके में रहते हैं तो उसके बॉडी पे थोड़ा कम बाल होगा, ठीक है? जैसे कुछ एनिमल्स जैसे कि डियर हो गया, जिराफ हो गया, ज़िब्रा हो गया, तो इनके जो बॉडी पे जो है क्या होता है, बाल जो है बहुत कम होता है, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, गर्मी वाले इलाके में रहते हैं। अगर इनके बॉडी पे बाल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जानवर होते हैं जिसका हेयर जो है निडल लाइक होता है। निडल क्या होता है? निडल, निडल मतलब सुई होता है, ठीक है? तो सुई जैसे होते हैं बाल, ठीक है? वो अपने बालों की यूज़ तब करते हैं जब उनको कोई ख़तरा होता है। अपने दुश्मनों से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो ये अपने हेयर का यूज़ करते हैं। कोई दुश्मन जो है उसको छू भी नहीं सकेगा। अगर कोई छूने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उसके जो बालों में जो सुई लगा हुआ है, जो बाल जो जैसे सुई जैसे है, वो चुभ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से होता है। अच्छा है ना? तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है बच्चे। तो कल संडे है, तो आज जो है, जो मैंने कल जो वीडियो भेजा था उसको भी अच्छे से आप देखेंगे, और जो आज मैंने भेजा हुआ है इसको भी अच्छे से 2-3 बार क्या करेंगे, देखेंगे। समझ में आया? तो फिर उसके बाद जो है मंडे को हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।